15 दिन के अंदर 12 किलो वजन कम किया है। ये कारी साहब का आजमाया हुआ ये कामयाब ऐसा रूहानी अमल है। इस वीडियो के अंदर दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा, दो ऐसे अमल बताऊंगा आपको। एक अगर आप सुबह को कर लें और एक आप शाम को कर लें। ये अगर आप कर लेते हैं तो मोटापे से कोई भी इंसान कितना ही क्यों ना परेशान हो, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मोटापा ख़त्म करना चाहते हैं, उसको वहीं रोकना चाहते हैं, इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई कि थोड़ा सा पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन बन गई, तो परेशान मत होइएगा। बहुत सारे केमिकल से बने हुए कैप्सूल और बहुत सारी गोलियां, इंजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मोटापा ख़त्म नहीं हो पा रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। और आप चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी स्लिम हो जाए, पतली हो जाए, और आप बहुत तरीके की एक्सरसाइजेस भी करते हैं, बहुत तरीके के खाने का परहेज़ भी करते हैं, तो परेशान मत होइएगा। दो अमल बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसने भी इसको तरीके से फॉलो कर लिया, यकीन जानिएगा वो हमेशा हमेशा के लिए अपने मोटापे की प्रॉब्लम जो है उससे वो छुट्टी पा जाएगा, यानी छुटकारा पा जाएगा। लेकिन ये अमल जो है, ये जो वज़ाइफ है, ये बहुत तरीके से आपने करने हैं। इसको सुनना है, फिर नोट करना है आपने, और उसके बाद फिर इन पर अमल करना है। एक आपका जो अमल है वो शाम को किया जाता है और दूसरा जो अमल है वो सुबह को किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सुबह को हमने कौन सा अमल पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे शाम को कौन सा अमल पढ़ना है, कैसे आपने मोटापे को कम करना है। तो बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले जो आप सुबह को अमल पढ़ेंगे, जब आप सोकर के उठेंगे, सुबह को सोकर जब उठ जाएंगे, अपना मुंह हाथ धो लेंगे, उसके बाद चाहें तो निहार मुंह इस अमल को कर लें, यानी क्योंकि इसमें पानी पीना होता है। नहीं तो जब सुबह का नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद भी आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि निहार मुंह कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। करना क्या है, आपने थोड़ा सा पानी लेना है गिलास में, जितना आप पी सकते हैं, और वो खौला हुआ पानी होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए, नीम पानी होना चाहिए। नीम के पत्तों का उबला हुआ पानी ले लें, या फिर सादा पानी भी आप उबाल सकते हैं, अगर नीम मैसर मैसर नहीं है आपको कहीं पर, ठीक है, नीम है तो ज़्यादा बेहतर। नीम का पानी लें, उसमें आधा चम्मच आपने, या एक चम्मच आपने, आधा चम्मच आपने शहद डाल देना है और उसको घोल लेना है। गुनगुना पानी रखना है और उसको अपने सामने रखना है। सामने रखने के बाद सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 79 टाइम, समझ रहे हैं, 70 और 9, 79 मरतबा आपने पढ़ना है एक सूरह मुबारक जिसका नाम है सूरह कुरैश। लइलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलत सिताई वसैफ फलियाबुदु रब्ब हाज़िल बैतल अज़ीज़। ये पूरी सूरह मुबारक आपको याद भी होगी। इसको आपने पढ़ना है 79 टाइम, और जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद आखिर में 3 बार आपने वही दुरूद पाक पढ़नी जो शुरुआत में पढ़ी थी, और आपने अमल यहीं ख़त्म कर देना है। उसके फ़ौरन बाद उस पानी पर जो ले रखा है शहद डाल करके, उस पर अच्छे तरीके से 3 मरतबा दम करना है। बैठ करके सिर पे हाथ रख के, टोपी, कपड़ा, रुमाल, किसी भी तरीके से सिर ढक कर बैठिएगा, और 3 घूंटों में उस पानी को शिफा की नीयत से आप पी जाइएगा। मन में ये दिमाग में ख्याल हो, अल्लाह इसके अमल के बदले में, इस रूहानी चीज़ों के बदले में अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाएगा। ये यकीन करते हुए आपने उस पानी को पी लेना है। ये अमल मुसलसल आपने जो है कंटिन्यू करना है 15 दिन तक। 15 दिन लगातार आपने ये अमल करना है। ये तो आपका सुबह का हो गया। अब शाम को आपने कोई पानी नहीं लेना है। शाम को जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे तो उसका दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरी सूरह मुबारक जो आपने पढ़नी है, वो ये है कि जब आप बिस्तर पर सोने जाएं, कोशिश करें ये अमल वज़ू करके कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब बिस्तर पर सोने जाएंगे, बिस्तर पर लेट करके आप कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। पढ़ना यह है कि सबसे पहले शुरुआत में 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। नमाज में जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वरना सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं 7 मरतबा। उसके बाद आपने पढ़नी है सूरह फातिहा, यानी अलहम्दु शरीफ। हर किसी शख्स को याद होगी, हज़ारों बार मैं बता चुका हूँ। 7 मरतबा आपने पढ़नी है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये पूरी सूरह मुबारक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके आपने 7 मरतबा पढ़नी है। और जब इसको 7 मरतबा पढ़ लेंगे, उसके फ़ौरन बाद में आपने आखिर में 7 बार दुरूद पाक वही पढ़ देनी जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। अब यहाँ पर आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अपने दोनों हाथों पर अच्छे तरीके से 3 बार दम करें, यानी फूंक मारें, और उसको अपने पेट पर, ये जो आपका पेट होगा, जो एक्स्ट्रा चर्बी मोटापा बाहर है, उस पर अच्छे तरीके से फिरा लीजिएगा। और दिमाग में
मन में ये ख्याल हो, दिल के अंदर ये ख्याल हो, अल्लाह इस अमल के ज़रिए मुझे शिफा अता फरमाएगा, जो बीमारियां शरीर के अंदर हो रही वो ख़त्म हो जाएंगी, मोटापे से भी निजात देगा। ये नियत लेकर के आपने अमल कर। अब कुछ लोग शर्माते हैं कि हाथ पेट पर कैसे फिराएंगे, चीज़ें होती मामला। तो ऐसी सिचुएशन में आप तन्हाई में बैठ कर के अमल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कुछ लोग तो डायरेक्ट अपने पेट पर भी फूंक लेते हैं 3 बार, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सुबह शाम अलग अलग अमल हैं, दोनों अमल आप पढ़ेंगे। ये अमल मुसलसल यानी लगातार कंटिन्यू 15 डेज 15 दिन तक आपने पढ़ने होंगे। यकीन जानिएगा, जो शख्स भी यकीन से, और बाकी खाने का जो परहेज़ है वो परहेज़ करते रहें। तली भुनी जो चीज़ें होती हैं उनसे परहेज़ करें, समझ रहे हैं, जो तली हुई चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, उनसे थोड़ा परहेज़ करिएगा। और जो दुरुस्त चीज़ें डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर रखी उन्हीं का इस्तेमाल करें। ठीक है, और ये आप तरीके से अगर कर लेंगे 15 दिन तक, यकीन जानिएगा कैसा भी आपका मोटापा हो, कितना भी मोटापा आपका बढ़ रहा हो, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और मोटापा कभी बढ़ेगा ही नहीं, अगर आप इस अमल को कंटिन्यू 15 दिन तक यकीन से कर लेते हैं तब। ये मोटापे का दुश्मन समझिएगा, बहुत ही कामयाब ये 2 अमल हैं जो मोटापा ख़त्म करने के लिए। जो लोग दोनों अमल नहीं कर सकते तो कम से कम एक अमल तो ज़रूर से कर लें, चाहे सुबह वाला चाहे शाम वाला, और दोनों अगर आप कर लें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ही कामयाब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुफ्त की रूहानियत की चीज़ें आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी, ये अमल करना चाहते हैं तो 1-2 बातों को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली चीज़, सबाब की नीयत से सदका जारिया समझ करके इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में भी या सोशल मीडिया पर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स ग्रुप हैं आप किसी को भेजेंगे, कोई पढ़ेगा, इन चीज़ों को करेगा और किसी को फ़ायदा होगा तो फिर वो दुआएं देगा, वो उसका सबाब आपको भी मिलेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि सदका जारिया है नेक चीज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। और हाँ, अभी कहीं जाइएगा मत, एक बहुत कामयाब चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं, उससे पहले मेरी एक इन्फॉर्मेशन सुन लें। कमेंट सेक्शन में कोई पर्सनल चीज़ अपनी मत लिखिए, कोई पर्सनल प्रॉब्लम कमेंट में मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके कमेंट के नीचे अपने अपने मोबाइलों के नंबर लिख देते और वो कहते हैं इस नंबर पर कॉल कर लो, उस नंबर पर कॉल कर लो, वहाँ कॉल कर लो। ऐसे किसी चक्कर में नहीं पड़ना। जितने भी कॉमेंट सेक्शंस में नंबर आते हैं वो तमाम के तमाम फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, लूटने वाले होते हैं, पैसा मांगते हैं, वो अलग अलग हरकतें करते हैं। तो किसी पर विश्वास भरोसा मत करिए जितने भी कमेंट सेक्शंस में नंबर आते हैं। और हाँ, एक ऐसी चीज़ बता रहा हूं जो आपकी हमेशा हिफाजत करे, हर बुरी चीज़ से, हर बुरे दुश्मन से, हर बुरे जादू टोने से, और कुछ भी हो वो हर चीज़ ख़त्म कर देगी। और किसी भी मकसद के लिए घर से निकलेंगे कामयाब होकर ही लौटेंगे। बीमारी आपको छू नहीं सकती, कोई किसी की बुरी नज़र आपको लग नहीं सकती। वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा दिया, इसी वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरे कहने से 5-7 मिनट का वक्त निकालिएगा, अभी ये वीडियो लगी हुई स्क्रीन पर, इस पर क्लिक करें और पूरा वीडियो देख लें। वीडियो में दी गई बातें सुने, जो चीज़ें बताएं उनका इस्तेमाल करें, फॉलो करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे कहने से इस वीडियो पर क्लिक करिएगा और आप तमाम लोग ज़रूर से ये वीडियो देख लीजिएगा।